जय श्री राम दोस्तों। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि सुलभ शौचालय में मैं फ्रेश हुआ, फिर उसके बाद हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की। हमने जैसे ही अपनी यात्रा स्टार्ट की तो हमने देखा नेकी की दीवार और वहाँ पे एक वृक्ष था जिस पे बहुत सारी पट्टियाँ लटकी हुई थी जय माता दी नाम की, और बहुत सारे लोगों ने शायद बांधी होगी। फिर उसके बाद हम अपनी लाइन में लग गए, जो लाइन माता रानी के दरबार जहाँ से चालू होता है एंट्री, उस दरबार तक पहुँचने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी दोस्तों। और दोस्तों, ये वो गेट है जहाँ से हम माता रानी के दरबार की अपनी चढ़ाई चालू करते हैं। इसके बाद बाण गंगा में हमने स्नान किया, ब्रश किया और इसके बाद हमने नाश्ता किया। और ये यहाँ पर हमने ये जो बाण गंगा है दोस्तों, यहीं पे माता रानी ने अपने बाण से ये गंगा लाई थी हनुमान जी के लिए, श्री हनुमान जी के लिए। हमने यहीं स्नान किया और ये फिर हमने अपनी यात्रा चालू कर ली दोस्तों। फिर इसके बाद हम माता रानी का जयकारा लगाते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ कर ली। चढ़ाई थी दोस्तों, काफ़ी थकान हो रही थी। हमने रुक रुक कर किसी तरह अपनी माता रानी का नाम ले लेकर अपनी यात्रा चालू रखी। और जब भवन 5 किलोमीटर रह गया तब हमें अच्छा लगा देखकर कि हमारी यात्रा लगभग आधी हो चुकी थी। रास्ते में रुक कर हमने प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा लिया, उनको देखा, उन्हें निहारा। बार बार निहारने का दोस्तों मन कर रहा था। और कुछ ही देर बाद चलते हुए 2 किलोमीटर रह गया था भवन दोस्तों। धीरे धीरे माता रानी के दरबार हम पहुंचने वाले थे और रास्ते में हमने प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक नज़ारों का बहुत ही आनंद उठाया दोस्तों। कि वहाँ की घाटियाँ देखी, वहाँ के पहाड़, वहाँ के वृक्ष, वहाँ के हिरन, वहाँ के जो जंगली जानवर थे दोस्तों, वो भी आपको कभी कभी दिख जाते हैं वहाँ पर। और दोस्तों, जो हमारा माता रानी के दरबार तक पहुंचने का ट्रैक था, इस पूरे ट्रैक पे माता रानी के गाने बजते रहते हैं जिनको हम सुन के अपनी यात्रा चालू रखते हैं ताकि हमें थकान ना हो। क्योंकि जब हम माता रानी के गाने सुनते हैं तो हमारे मन को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है और हमारी थकान हमें महसूस नहीं होती। और धीरे धीरे हम अपने सांझी छत की ओर बढ़ चले थे, क्योंकि वहाँ से थोड़ी ही दूर पे था हमारी माता रानी का प्यारा सा दरबार जहाँ हम पहुँच गए थे दोस्तों। और वहाँ पहुँच के मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग की, कुछ शॉट्स लिए, क्योंकि दरबार में मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है दोस्तों। तो ये जो मैंने शॉट्स लिए हैं ये दर्शन करने से पहले के शॉट्स थे। इसके बाद हमें क्लॉक रूम में अपने सामान, अपना मोबाइल फ़ोन, वहाँ पे बेल्ट, मोबाइल